देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज घर घर की। नाज़रीन STV लद्दाख के लिए मैं नासिर हुसैन जैदी STV की व्यूअर्स को प्यार भरा आदाब नासिर मेरी तरफ से। तो यहाँ पे आज हम पहुँचे हैं जहाँ पे कारगिल के डिलीवर्स और कैजुअल लेबर जो पिछले कम से कम 1 महीने से ऊपर हो गए इनको यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए, स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। तो अभी तक हमने देखा इनको कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी इश्योर दिया गया है और यूटी लद्दाख की तरफ से भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इनको काफ़ी इश्योरेंस दिया गया है। तो देखते हैं इनके इश्योर्स पे कितना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन खरा उतरते हैं और उनकी मुश्किलात को कितने जल्दी हल करते हैं। तो इसके आगे चलते चलते हम इनको यहाँ पे प्रेसिडेंट है आगाज सईद साहब, तो उससे हम जुड़ के उस चीज़ की ज़बानी पूछते हैं कि इनको कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आगे भी कब तक यहाँ पे ये लोग रुकेंगे इस कंटिन्यू इस प्रोटेस्ट को कब तक ये लोग रखेंगे और यहाँ कब तक रुकेंगे। तो अभी हम यहाँ पे ऑल कारगिल डिलीवर लेवल और कैजुअल लेवल का प्रेसिडेंट सईद साहब से जुड़ेंगे तो उसकी ज़बानी पूछेंगे कि एडमिशन के क्या बात हुआ। सर हमारे चैनल आपका स्वागत मसला ngacci permanen masalah ngacci era tanhi masalah ngaca 6500 ngaca di tanhi yon tsuk rep pan ngaca na nang khama sotama Pasis lang ngaca ta jama so ya school an chuk ngaca era fulla fees market pana uti government la ngaca de duzere era ngaca tanha bari sahab ka suk ngaca permanent charge ko suk kurbani de ngaca 17 तारीख से ngaca दुख से महीना 1 महीना 2 दिन आजादी का से मेहरबानी करे नगरंग मसला लब से आजादी का गुंडे ढेसी सब पकोइस घंटा ngaca मेंबर फीस है कमिटी फीस है चिंती मुश्किलात पहुंचे हल बेत जिनचोट ता हल चुप ngaca दरां चा खारचिक लेबमेत मेहरबान ngaca जी वैरायटी का दुख से ngaca दिरंग 1 महीना 2 दिन सोसिन करे जरा ngaca की ग्रंग मसला नु ngaca कारगिल ना जांचकारी गुंडा जरा ngaci जांचकारी जरा जांचकरा ngaci अंदर है इन जांचकर ले जरा खाई उससे तंबून जरा तक नाने खेरे फुन मीन दानो नंगोटियोत तबला बिचारोला जांचकर दिन जरा चुनाव समय खंग जांचकारी दिन कोई याम अफसर चिते का कोल तकांचिक मतलब सुख मेहमान यादा ngaca का चुप चना वक्त का ngaci दी जांचकारी फुबस बिसुल्ला ngaca गवर्नमेंट ने तरफ से का खो नोजु से दिया तलपाल अलपाल चीन ना ते का तमर को सुतो में ngaci फैसला लफा छाड़ को सुख खुदा ना खा ngaci दी फुबस बिसुल्ला या दिगंग मसला नो वगा मसास पति का दुख से अगर गंग जी सोच ngaci फुबस बिसला प्रॉब्लम का तो से नमूने का तो चना गवर्नमेंट से मारीन ngaci जांचकारी ना ना बरोबर सब ngaci जांचकार खतरा रे सो चादंग गुंडा खाओ से रा ngaci तंबू ना तो सुतो मेहरबानी लगभग चामशी लेबर आराना मोदी का ये बुताई सोचेंती राजू चामशी लेबर तारबा ngaci का मेंबर 28 मेंबर हो जरा ngaci 28 era jangan mungkin aja jinabi aling ngaci sakaba kargil koran se yarang so ngaci 77 yot jangan sekali yarang ngaci 165 yot cana duti ngaci ke सईद साहब बना मसले नु एनर्जी सप्लीमेंट मीटिंग होती है यूटी लेवल का देन कोची छोटा जनता चीज खोज दे dan na ngaci yarang askari sabi pan detail pano khoda so khoz kinti ma puga chukpa lapkan piano ngaci so sefsha se kinta ngaci masala hal be jaspin ta hal pu kan plan bas jaspin barang chukpa ngaci chang diga tikhan chi song malab ya ngata diga sisi sabi dasi sabi nda sisi sang diga ngaci ajak pontang chuk kinti masala jamang sum chukpa ngaci diga kinta lepu jacet ngaci इंतजार दुख से जब तक ngaci masala hal so se ngaci lapang आर्डर से में पंचायती का नफसी गुलचा मंजू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेहरबानी जो ngaca 20-25 साल ngaci सर्विस पो खत्म सोसिन
बया 1994 नु ngachang 2000 la ngachang tan kha cho dilwajer la ngacha 2000 pikena ngachang do cho bin dugin ngacha namza chatin yo se ngachi umri ga hat kale ngacha du basan daran sarma de sarmun ngacha di ka gramo sosa che makhom in bicharo la 30 साल सोचते बेचारों ने सर्विस बस गवर्नमेंट ने चाह बेचारों लन्ना तनख्वाह चाह में दे रहा देखकर के अपना चाह रुपया 4000 सोच ngacha करपर बिंदु पने 4000 सोच दरे ngacha यारा तनख्वाह ngacha दा तो बिंदु मानो रुपया 6500 दे रुपया 6000 ngacha नंगे प्रूबस बिस चिबस सो ngacha प्रूबस बिस सुकुल ngacha चिबस तानु नंग ngacha चिबस कावर बो ngacha 6500 दरे ngacha यारा हाथी सौदा मामूली सौदे क्यों न रहना रुपया 3000 2000 दो लेखे रेनुक अस्पताल यारा ngacha प्रूबस बिस चैंपियन सोचते एक असमान चे चरे रहना रुपया 500 800 ngacha माने तो फिनिशमैन पुला शेनुक फुगा टू के खलने चैंपियन पे सोचते के स्मंथांग जे बना ngacha माने प्रॉब्लम नो ngacha ना सुचा मसों ना ngacha प्रूबस बिस तालीम सब चमसों ngacha 2 साल सोचें जो 25 साल माने खुद ngara सोचें 25 साल गवर्नमेंट ने ngacha 2 बस न्याय जासना दरे ngacha चांग ना तनखे चांग दिन मतलब मेहरबानी होता है यूट्यूब गवर्नमेंट ला एचडी साहब ngacha गंगमा जरीन जब तक ngachi दी मसला हल सोचे ngacha तनखा परमानेंट बसे या तनख्वाह बरी बसे ngacha परमानेंट पुगोर ngacha तनख्वाह बरी बार को सुख ngacha प्रूवस बिल चांग तांचा मार्केट चांग गाना छसा मार्केट दरे ngacha गो या देफर लश ngacha चौपा लसित बाइक छुट पोंगा चिशिते ना बुध गवर्नमेंट ngacha 25 साल 30 साल रगत बस जाक से दरे ngacha दी मरहले का लब ngacha दी हड़ताल पे ngacha दुखसिन माबाका ngacha दी हड़ताल पे अनु ngachi परमानेंट या ससो में हल सोंस में पांचा दी ना फिर गुलचामिन ता परमानेंट पुगोर बरे बस का तो छना ngachi तनख्वाह बरी छागोशिन ngachi प्रूवस बिस सगाची तानु ngacha दिन 1 महीना 2 दिन सोचिन दरा ngachi प्रूवस बिस तो ngacha मिज मथोमा दरे गुन पे नु ngara ngachi प्रूवस बिस ला ngacha गुनी सिंगी तैयारी बात ngachi खर्ची तैयारी बात ग्रंग याराम मुश्किलातुन संगाची तैयारी बात पिन दरे ngacha 2 लाख ना बुते ngacha चा मार्केट पर ngacha दी तंबियानु खड़ा सोच दुख सोत माबाका जब तक ngachi ऑर्डर दी तक पे लेफ्ट में ने ngacha दियानु न बिल्कुल ngacha फिर गुलचमिन ngacha यूट्यूब गवर्नमेंट ngacha इतला ताजिन ngati देसी सभा इतला ताजिन ngati सीसी सभा इतला ताजिन ngachi जानकारी यारा एजडम ngacha इतला ताजिन ngachi जानकारी अनु सबसे बड़ी मुश्किलात सोचियोत बिचारों लोग उन्दन एल्ती यारा ग्रंग पुते जोसिन यारा एल तो पुला बराबर योंसे यारा ngachi तंबून चक से बिचारों तंबून खायोगा दुख से जानकारी ngachi दे प्रूवस बिसुल्ला तखन जिक्सोंग मार्केट गवर्नमेंट तरफ ना दी के ना सरंग दरे ngachi प्रूवस बिस सकती के दुख से खासो ग्रंग चिकतो योंसे नमूने के तो छना गवर्नमेंट जे मरिन ngachi सिते न यान लक चा चारा में ngacha शिना शि लूज न लूज ngacha दी के दुख से ngachi मसला हल बसे ngachi लकपन ngachi आर्डर न्यू न ngacha दी के ना गुलचिन दो में ngachi लद्दाख इन करगिल इन जांस्कर इन ngacha दी के ना बिल्कुल फिर ngacha गुलचमिन जब तक ngachi मसलो हल सोच में पा दे गवर्नमेंट जरा ngacha 25 साल सोचिन दरे ngacha गलत से ngacha छोक गलत से ngacha प्रूवस बिस सोक ngachi तनख्वाह यारा तू सोच में ngacha परमानेंट ना मबाज ना ngacha तनख्वाह बरी मबाज दरे यूटी गवर्नमेंट जरा तंजीम ची फीस लो कमिटी फीस लो ता हाल तू पदरा चा ngacha देनु हल बखन ची सोन लेबमेत मेहरबानी शुक्रिया। तो आप ये बताइए मैम हमें कि कितने दिन से आप यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हो और आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्प्रिंग हमो है सर। यहाँ से 17 तारीख से हम यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठा हूँ सर। तो आप किस डिपार्टमेंट में काम करती हो? मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सर। अच्छा, आप कितने साल से आप वहाँ पे काम कर रहे थे? यहाँ पे 16-17 साल हो गया सर। हमारे बाकी लोग भी कम से कम 25-20 साल हो चुका हूँ सर। तो क्या है 17 साल में अभी तक आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? बहुत मुश्किल पड़ता है सर। हमें बहुत पैसे की कमी होती है सर, क्योंकि हमें तनख्वाह बहुत कम मिलता है सर। इसकी वजह से हमें गड़बड़ नहीं चलते हैं सर। बच्चों को पढ़ाई करने के लिए फीस देने के लिए बहुत मुश्किल होते हैं सर। उनको काफ़ी खरीदना, उनके एजुकेशन आगे करने के लिए हम बहुत कोशिश करती हूँ सर, लेकिन हमारी बदकिस्मती यही है कि उनको हमारी तनख्वाह कम होने की वजह से उनको हम एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं सर। तो क्या इससे पहले भी आप लोग कभी प्रोटेस्ट पे रुके थे इस तरह?
पहले है बैठा हूँ सर। हम अभी यही फर्स्ट पहले बार ही है सर। आप ये बताइए कि जब आपने ज्वाइन किया था यहाँ इस डिपार्टमेंट में, आपको ये वादा दिया गया था कि आपको परमानेंट करेंगे? उस वक्त हमें यही कहे था सर कि आप लोग को रेगुलर हो जाएगा, 7 साल के बाद आप लोग रेगुलर हो जाएगा कहने से हम इसी के जो लेवल में काम किया था सर, डिलीवरी लेवल में। पर लेकिन हमें 7 साल तो बहुत उससे पहले ज़्यादा हो गया सर। अब तो 20 साल 25 साल हो गया सर। उसकी वजह से भी हमें कुछ अभी तक मतलब ऑर्डर नहीं आया सर। हमें उम्मीद था सर गवर्नमेंट में मतलब काम करके हम खुशी से बहुत अच्छे से काम करते थे। जो भी काम करने के लिए दिया तो हम बहुत खुशी से करते थे सर। अपने हिसाब से तो हम सब काम करते थे सर। पर लेकिन हम लास्ट में यही रोड पे आना पड़ा सर। हमें यही अफसोस है। बाकी तो हम गवर्नमेंट से यही कोशिश करती हूँ कि हमें उम्मीद है, हमें भी अभी भी उम्मीद है हम वो लोग हमें कुछ काम कुछ अपने एक्शन। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए हमें। जी, मेरा नाम अमीना बानो है। आप किस डिपार्टमेंट में काम करती हो? मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल से मैं काम करती हूँ। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है हम। कितने साल से आप वहाँ पे सर्विस कर रहे हैं? हम तकरीबन 16-17 साल से काम कर रहे हैं सर। 16-17 साल से हम कर रहे हैं। हम जहाँ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मेडिकल में कैजुअल लेबर है वो सब गरीब घरों से बिलोंग रखता है। ठीक है सर। और हम लोगों को बाल बच्चों की कोई पूरी नहीं होती है, फीस अदा नहीं कर सकते हैं। इस तरह का तनख्वाह की कमी की वजह से हमको रेगुलर भी नहीं कर सकते। वो लोग नहीं किया आज तक। हम तो इतना उम्मीद थी लेकिन आज तक नहीं किया। पहली बार हमको रोड पे आना पड़ा। लेकिन हम लोगों को भी कुछ फरियाद है सर। हम लोगों को माँ बहन है, बुज़ुर्ग है, बाल बच्चे हैं, उसका हक़ कैसे अदा करना है? इस हालत में तो 6,000 में तो कुछ एक मोबाइल भी नहीं आ सकती। तो ठीक है ना सर, एक मोबाइल भी नहीं आ सकते तो इस ज़माने में हम फैमिली कैसे पालेंगे सर? हम दूर दराज से आते हैं, वही 6,000 से तो बढ़कर वहाँ पे हमें किराया भी जाता है और रूम का रेंट भी बहुत 6,000-5,000 लग जाता है। हम कैसे बनाएंगे सर? कैसे ज़िंदगी करेंगे इस तरह? बच्चों की तो फीस भी नहीं अदा कर सकते। बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने के लिए बहुत मुश्किलात कर सकते हैं टीचर लोग। दुकानदारों के उसूल है, कर्जा है, वो मांग सकते हैं तो फिर हम कहाँ से अदा करें सर? हम लोगों को इसीलिए मजबूर हो के यहाँ पे रोड पे आना पड़ा है। इससे पहले भी हम मेडिकल वालों ने भी एक स्ट्राइक पे बैठा था 8 दिन। उन लोगों से कहा था कि उन लोगों ने कहा था निकाल सकते हैं, आप कैजुअल लेबर है, निकाल सकते हैं। फिर हम लोग बैठा तो उस वक़्त तो डॉक्टर शबीर सिमो थे, सुपरिटेंडेंट थे। उसने कहा था कि डीसी से हम बात किया तो उन लोगों ने कहा कैजुअल लेबर कभी नहीं निकाल सकते तो हम कैसे निकालें? जो डीसी नहीं निकाल सकते तो हम कैसे निकाल सकते? अगर नहीं निकाल सकते तो हमको तो गुजार करें ना सर। हम इतना परमानेंट से ज़्यादा काम करते हैं, काम लेते हैं हमसे, लेकिन हम लोगों को इतना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दर दर के यहाँ तक ठोकरें खाना पड़ता है सर। हमारा वक्त और हमारी जवानी और हमारी ताकत का इस्तेमाल हुकूमत ने किया है, उसका हमें चाहिए, उसका हमें हक चाहिए। हमें हमारा हक ये बताइए। हाँ सर, जहाँ तक हमारी ज़िंदगी, आधा ज़िंदगी तो हम गवर्नमेंट को दिया है। हमारी बाल सफ़ेद हो गया है यहाँ पे काम करते करते, लेकिन हमको अपना हुकूक चाहिए। अभी गवर्नमेंट से अपील है, हमारे हुकूक चाहिए, किसी भी हालत से चाहिए हमको। बहुत एडमिनिस्ट्रेशन से आपने पर्सनली, आप जो जितने भी लेडीज़ यहाँ पे रुके हुए हैं तो इन्होंने कभी एडमिनिस्ट्रेशन से कभी बात किया आप लोगों ने, डीसी या सीसी साहब से पर्सनली? नहीं सर, पर्सनल तो नहीं किया, लेकिन हम फर्स्ट टाइम यूनियन के साथ तो इधर ही फर्स्ट टाइम ही बैठा है। लेकिन उससे कहीं पहले तो डीसी साहब के पास गया भी था, लेकिन उन्होंने सिर्फ तनख्वाह देगा 6-7 महीने, 1 साल भी नहीं मिला हमको। इस तरह पे नहीं मिलता था। फिर भी हमारे फरियाद कौन सुनता है सर? आजकल अफसर नहीं सुनता है ना, हम गरीबों की कोई फरियाद नहीं सुनता है, कोई सुनने वाला भी नहीं आता है। जहाँ पे आपने जिक्र किया कि कम से कम 6 महीना 1 साल आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिलते थे। हाँ सर। आप लोग किस तरह गुजारा करते थे? बाल बच्चों को किस तरह पालते थे? बड़ी मुश्किलात होते हैं सर। यूँ टूँ करते करते करना तो पड़ता है, बच्चों को पाल पोस कर तो करना पड़ता है, लेकिन एजुकेशन से महरूम है वो लोग, है ना। अच्छा खासा ज़िंदगी से तो हम लोग महरूम हैं। ठीक है ना सर। हमारे माँ बाप को कुछ नहीं दे सकते। हमारे माँ बाप को दवा कैसे खिलाएंगे, या हम लोगों को बाल बच्चों को कैसे पालेंगे? वो गुजारा तो दरगुजार तो नहीं हो सकता है ना सर। कारगुजार तो निकाल सकते हैं ना, हम कभी कहीं पे ढूंढ कर भी ला सकते। उनकी पेट तो पालना है हमको। खुसूसन कोविड के टाइम पे हम लोग इतना परमानेंट से ज़्यादा हमको बराबर इस तरह ड्यूटी पे लगा है सर। ड्यूटी पे लगा के गवर्नमेंट इस तरह कोविड की बचत आते तो परमानेंट लोगों को दिया, हम कैजुअल लेबरों को 1 रुपया नहीं दिया सर। अफसर लोगों ने 1 रुपया नहीं दिया, हालांकि दिन रात हम लोगों को कोविड के बराबर इस तरह ड्यूटी पे लगाया।
ठीक है। 1 रुपया जो बजट आया था 1 रुपया भी नहीं दिया हम लोगों को, परमानेंट लोगों को दिया। हालांकि जो आशा वाला जो वर्कर आशा वर्कर सब घरों पे बैठकर उनको 4-4 हज़ार रुपया दिया। हम डिस्ट्रिक्ट में बैठकर इतना दिन रात काम किया तो 1 रुपया नहीं मिला। कैजुअल लेबरों के इसी हालत है, इस हालत तक है। कोई भी अभी तक 1 रुपया नहीं मिला कोविड की बजट से। वो लोग परमानेंट लोगों को जो 70-80 हज़ार पे लेता है, 40 हज़ार पे लेता है, 35 हज़ार उन लोगों को कोविड का बजट देता है तकसीम करके। लेकिन हम लोगों को 6 हज़ार लेते हैं, उनको भी नहीं देते। कभी कभी हमको छुट्टी भी नहीं मिलता है। जब मजबूर हो कि छुट्टी पे जाएगा तो हमको घर में फ़ोन आता है कि क्यों नहीं आया। वो किसी को तो मजबूर भी हो सकते हैं, किसी माँ बाप भी गुजर सकता है। क्यों हम खैरशर है, इतना नहीं रुक सकते। अल्लाह ताला की हुक्म है तो फिर जाना तो पड़ेगा। हमको मजबूर होगा तो यहाँ पे पूरे घर में फ़ोन आता है, क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आता। अगर भाई गवर्नमेंट इतना ज़्यादा हमसे काम लेता है तो इतना हमारे तनख्वाह के बारे में भी सोचना चाहिए। नहीं सर, सोचना चाहिए, हमारे अफसर भी सोचना चाहिए, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं उन लोगों को। अभी आप अपनी तरफ से हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से एलजी साहब, डीकॉम साहब, सीसी साहब क्या अपील करते हैं? जी, मेरी यूटी साहब के एडमिनिस्ट्रेशन सब अफसरों से यही अपील करता हूँ कि हमको जल्द अज जल्द हमारी ये फरमाइश, हमारे ये फरियाद सुनना होगा, इसको ऑर्डर देना होगा। हम मजबूर होकर यहाँ पे आया है तो फिर हमारी कैजुअल लेबरों की फरियाद भी सुनना होगा किसी भी हालत से। थैंक यू सर। लद्दाख के लिए कैमरामैन ज़ैर अब्बास के साथ मैं नासिर हुसैन ज़ैदी।